बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान नवाज में आपको खुश आमदीद। आज मैं अंदर से बनाने जा रही हूँ जिसे कहते हैं मीठे पकौड़े, जो हलवाई की दुकान से हम लाकर खाते हैं। बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो आज मैंने काम घर में ट्राई करते हैं, बहुत मज़े के बनेंगे। इसे हम घर में बनाएंगे। क्या कहते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं ये। आपने इसे बनाने हैं, घर में ट्राई ज़रूर करना है। मैं इसमें ले रही हूँ 1 कप चावलों का आटा। आप चावलों का आटा घर में भी ग्राइंड कर सकते हैं आराम से, तो बहुत आराम से ग्राइंड हो जाएगा। उसे भिगोने के बाद उसको ड्राई कर लें अच्छी तरह। ड्राई के बाद उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लें। और वो पाउडर है 1 कप मैंने दूध लिया है, 1 कप मैंने चीनी ली है और 1/2 कप मैंने ड्राई मिल्क का लिया है। और कुछ तेल है और मैंने इलायचियाँ क्रश की हैं और ये ऑयल है। और हम इसे बनाएंगे, बड़े मज़ेदार करके बनाएंगे। बाज़ार से भी हम लेकर आते हैं, तो अब घर में हम ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे ये। तो चलाए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 कप दूध लिया था, तो दूध डाला है मैंने इसमें 1 कप चीनी डाली है इसमें। अब हम चीनी को इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि बिल्कुल चीनी अच्छी तरह इसमें दूध में घुल जाए, कि दाने खत्म हो जाए बिल्कुल। फिर हम इसमें चावलों का आटा डालेंगे। पहले हम चीनी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चीनी मिक्स हो जाएगी, फिर हम इसे आटा डालेंगे इसमें। और आपने ये बनाने ज़रूर है, आपने ट्राई ज़रूर करने के कैसे बनते हैं घर में। बाज़ार तो हम लेकर ही आते रहते हैं, या आपने घर में ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करने हैं। इसमें मैंने इलायची डाली है, चीनी हो गई है, मेल्ट हो गई है। मैंने इसमें इलायची का डाल के कूट के इसमें वो डाली है। अब थोड़ा सा इसको पकाएंगे। उसके बाद मैंने डाला है चावलों का आटा। ये चावलों का आटा डाला है, इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। इसमें अच्छी तरह इसको हमने पकाना है, इसको थिक करना है हमने अच्छी तरह। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें चीनी का पानी में और इलायची के बाद में। ये मिक्स हो गया, इसे अच्छी तरह और पकाना है, इसे अच्छी तरह जिस तरह आटा गूंथते हैं ना, इस तरह। अब इसमें मैंने ड्राई मिल्क डाला है। अब इसको ड्राई मिल्क को हम अच्छी तरह बनाएंगे, खूब इसको अच्छी तरह पकाना है इसको। ये देखिए, इस तरह जिस तरह घी निकलना शुरू हो जाएगा ना साइडों से, बिल्कुल हल्की आंच पे इसे बनाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना, हल्की आंच पे इसे बनाना है। और ये देखें किस तरह मज़ेदार बनने जा रहा है, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। ये देखें बन के तैयार हो गया। ये देखें इसकी, देखें ये थिकनेस, देखें थिकनेस इसकी अच्छी हो गई है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने तिल डाले हैं, मैंने इसमें हल्के से तिल डालना है। तिल मैं बाद में भी डालूँगी थोड़े से। और अब मैंने इसमें ये तिल डाले हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अच्छी तरह मिक्स हो रहे हैं। ये देखें बड़े मज़ेदार बनने जा रहे हैं। ये देखें थिक हो गया, ज़बरदस्त किस्म का थिक करना है, ताकि हमने इसके पेड़े बनाने हैं। तो ये देखें इसकी थिकनेस देखें, आहिस्ता आहिस्ता ये पकता जाएगा चावलों का आटा और थिक होता जाएगा। ये देखें थिक हो गया। अब इसे मैं प्लेट में डालने जा रही हूँ। ये प्लेट में डालना है, ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। ठीक है ना, ये जी हमारा जो मिक्सर है ना, ये रेडी हो गया। ये देखें ठंडा हो गया। अब इसको हम रफली जिस तरह आप अपनी शेप बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे ही बनाते हैं बाजार वाले, जिस तरह की आप शेप बनाना चाहते हैं आप उस तरह की शेप ऐसे बना लें। ये देखें, अब बस आप रफली ऐसे ही बना लें। बस कोई शेप बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है इसमें होती। टेस्ट बहुत मजे का आएगा, आप इसको बना के देखें, बहुत मजे का टेस्ट आएगा इसका। आपको अगर पसंद आए तो आपने इसको बनाना जरूर है, और आपने कमेंट्स में बताना है कि ये कैसे बने। बहुत इजी तरीके से बनाए हैं मैंने। ये देखें ये सारे बन गए। अब इसको हम ना फ्राई करेंगे। ये देखें जी बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, आपने ज़्यादा तेज आंच में नहीं करना, बस आपका घी गर्म हो। ये आपका ऑयल खराब नहीं होगा। आप इसको दोबारा स्टेन करें
और ये आराम से यूज़ हो जाएगा, ये ऑयल ख़राब नहीं होता। ये हम तेल लें, ये आप निकाल लें और ये बड़े आराम से यूज़ हो जाते हैं। और आपने जब चावलों का आटा लेकर आना है ना, अगर आपने बाजार से भी लेकर आना है तो आपने उसकी एक्सपायरी डेट भी देखनी है और आपने उसको टेस्ट करके भी देखना है, क्योंकि अक्सर चावलों का आटा ना कड़वा अंदर से होता है, सही नहीं होता। तो वो भी ये ना हो कि आप इतनी मेहनत भी करें और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए। तो आपने ये ज़रूर पहले टेस्ट करना है। अगर आप बाजार से लेकर आए हैं उसको आपने ना एक दफ़ा टेस्ट जरूर करके देखना है। ये फ्राई हो रहे हैं, ये देखो बड़े मज़े की ये खस्ता खस्ता फ्राई होंगे। ये फ्राई होते हैं ना, मैं फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह फ्राई हुए हैं ये मेरे मीठे पकोड़े। जैसे बन के तैयार हो गए हैं, ये देखिए, जिसे मीठे पकोड़े भी कहते हैं, हलवाई में की शॉप पे जाएं मीठे पकोड़े भी कहते हैं इसको। और ये देखिए, और रेड बने हैं, सुरख सुरख। आप इसे बनाएं खाएं, बहुत मज़ेदार बनेंगे, मज़ा आएगा आपको। और रमज़ान से पहले कुछ दिन पहले इसे बना के रख लें और रमज़ान के बाद, रमज़ान में ही रोज़ा खोलने के बाद इसको खाएं, बहुत मज़ा आएगा। मीठा खाने को दिल करे हल्का सा तो ये खा सकते हैं आप बहुत मज़े से। ये भी रमज़ान की एक रेसिपी थी जो मैंने आपसे शेयर की है और ये बहुत कम चीज़ों में तैयार हुई है, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बनी है ये। और ये ढेर सारी बन के तैयार हो जाती है और आप इसको रमज़ान में खाएँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में रमज़ान के ही उससे बताएंगे। इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़िए रहिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किसको अच्छे लगे और ये बना के ट्राई ज़रूर करने हैं। उसके बाद आपने मुझे बताना है कि कैसे बने थे आपके भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।